पर्सोनिफिकेशन पर्सन, जिसमें अदृश्य वस्तु या विचार को पर्सन के समान कैसा मान लिया जाए, सजीव मान लिया जाए। इसमें एक फंडा दिया, क्या दिया, एक फंडा किसका है, पर्सोनिफिकेशन का फंडा है। नहीं तो दीदी को लगे कि ये तो अंडे का फंडा है। पर्सोनिफिकेशन में वाक्य की शुरुआत, वाक्य की शुरुआत किसी अदृश्य विचार या निर्जीव वस्तु से होती है। पर्सोनिफिकेशन में किसी वाक्य की शुरुआत की निर्जीव वस्तु या अदृश्य अदृश्य वस्तु या विचार से होती है तथा मोस्टली उस विचार या वस्तु के बाद टेंस प्रेजेंट में होता है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में क्या होगा, किसी वाक्य की शुरुआत किसी अदृश्य वस्तु या विचार से होती है और मोस्टली उसके बाद टेंस किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। एक ये भी ट्रिक है चीज़ों को समझने की, पर्सोनिफिकेशन को समझने की। पहला एग्जाम्पल लिखा, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो लव क्या है, एक अदृश्य थॉट है, और अंधा कौन होता है, कोई इंसान, कोई सजीव। में आता कोर्ट ऑर्डर आ गए, कोर्ट का आदेश है। अरे भाई कोर्ट थोड़ी आदेश देता है, आदेश तो जज देता है जी, लेकिन हम बोलते ऐसा, यानी कि पर्सोनिफिकेशन बनता है वहाँ भी। इस तरीके की बात जब की जाए तो पर्सोनिफिकेशन। अगला लिखा, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। अब चिंता क्या है, अदृश्य थॉट है, दिखता नहीं है जी, और चेहरे पर बैठी, तो चेहरा तो किसी इंसान का ही होगा, किसी सजीव की बात कर रहे हैं। अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। तो झूठ क्या है, एक अदृश्य थॉट है, और पैर किसके होते, सजीवों के। तो ये भी पर्सोनिफिकेशन हो गया। इसलिए अगर जब हम कभी आपसे पूछे बेटा कल क्यों नहीं आए थे, आपने कहा सर कल आ नहीं पाए थे, पेट दर्द हो रहा था। अब हमें थोड़ी पता कि हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्योंकि झूठ दिखता नहीं है। अगला लिखा, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग, मृत्यु हिज आईसी हैंड्स, अपने बर्फीले हाथ किंग पर, राजा पर फैलाए हुए। अब देखो ये हाथ फैलाने का काम कौन कर सकता, कोई इंसान करता। तो हाथ, मृत्यु अदृश्य है, दिखती तो नहीं है, और हाथ कौन फैलाता, सजीव फैलाता। तो इस तरीके से यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन होगी। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। अब मान लो कोई कैंडल जल रही है, कैंडल जल रही है, अब वो बच्चा बार बार उसे छूने की कोशिश कर रहा, पकड़ने की कोशिश कर रहा, और अपन रोकेंगे बेटा मत जा, वहाँ जल जाएगा, लेकिन वो नहीं मानेगा। एक बार कह दो जाओ, और एक बार वो छू लेगा, टच कर लेगा। अब उससे कहना था बेटा जाओ, क्या वो पकड़ के ला ना, तो वो जाएगा नहीं, समझा ना। यानी कि उसको एक्सपीरियंस हो गया। इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा। आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ एंड वाटर, मैं अर्थ और वाटर की पुत्री हूँ। ये तो एग्जाम्पल बड़ा खतरनाक है। इसमें तो शुरुआत आय से हो रही, अदृश्य थॉट या विचार से कुछ हो ही नहीं रहा। अब इसको ऐसे समझ लो, मैं अर्थ और वाटर की पुत्री, तो अर्थ वाटर है निर्जीव, और पुत्री हो गई उसकी सजीव हो गई, तो बन गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है, तुम तो पुत्री हो नहीं सकते हैं, तुम हो गए पुत्रा। ठीक है, लिखा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, मौका एक बार दरवाजा खटखटाता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, मौका एक बार दरवाजा खटखटा। मौका क्या है, अदृश्य, दरवाजा कौन खटाएगा, कोई सजीव खटखटाएगा, तो खटखटाने का काम तो सजीव के द्वारा होगा। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, पर्सोनिफिकेशन। अगला लिखा, जेलसी इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जेलसी ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या है, अदृश्य दिखती। जेलसी क्या है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, एक तरीके से राक्षस होता मॉन्स्टर का मतलब, लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ईर्ष्या राक्षस है। ईर्ष्या क्या है, जेलसी इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर, बहुत बड़ी शत्रु है हमारी। ईर्ष्या हमारी क्या है, शत्रु। और शत्रु कौन होगा जी, कोई इंसान ही होगा आपका शत्रु, दुश्मन कौन होगा आपका। तो इस तरीके से हमने समझा पर्सोनिफिकेशन तक का मामला। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं अपस्ट्रॉफी की। अपस्ट्रॉफी, इन अपस्ट्रॉफी बी एड्रेसेस आर डेड पर्सन। अपस्ट्रॉफी में हम क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं डेड पर्सन और सम लाइफलेस थिंग्स, कुछ निर्जीव वस्तुओं को, और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और अदृश्य विचारों को, एज आ लिविंग पर्सन, सजीव के समान। तो अपस्ट्रॉफी में हम क्या करते हैं, इन अपस्ट्रॉफी बी एड्रेसेस आर डेड पर्सन और सम लाइफलेस थिंग्स और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एज लिविंग पर्सन। एपस्ट्रॉफी में हम क्या करते हैं, लाइफलेस थिंग्स को या फिर डेड पर्सन्स को या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को संबोधित करते हैं। एड्रेस का मतलब क्या, संबोधित करना, बुलाना। क्लियर हो रहा। अब तीन बातें याद रख लो बस। इन अपस्ट्रॉफी बी एड्रेसेस आर डेड पर्सन,
अपस्ट्रॉफी में हम डेड पर्सन को एड्रेस करते हैं, और सम लाइफलेस थिंग्स कर लेंगे, थिंग्स को एड्रेस करते हैं, और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और अदृश्य विचारों को एज आ लिविंग पर्सन सजीव के समान एड्रेस करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले इसको देखो, मैं हिंदी में बता दूं। हिंदी में क्या लिखा? संबोधन अलंकार में मृत व्यक्ति निर्जीव वस्तुएं व अदृश्य विचार को संबोधित किया जाता तथा उस व्यक्ति वस्तु व विचार के पश्चात कॉमा या संबोधन चिन्ह या उससे पूर्व ओ का प्रयोग होता है। यानी कि अपस्ट्रॉफी में तीन चीज़ें देख लें, या तो कॉमा का यूज हो सकता, या एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज हो सकता, या फिर ओ के साथ में पुकारा जाता है। इससे पहले आगे और बढ़ने से पहले फंडा देखें। बहुत बार स्टूडेंट कॉमा, जो साइन बना उसको कॉमा बोलेंगे, बहुत बार स्टूडेंट कॉमा या फिर एक्सक्लामेटरी मार्क या फिर ओ को अपस्ट्रॉफी समझ लेते हैं। क्या होता है? बहुत बार स्टूडेंट कॉमा को, एक्सक्लामेटरी मार्क को या ओ को क्या समझ लेते? अपस्ट्रॉफी समझ लेते। पर हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपस्ट्रॉफी में पुकारा जाता है। इसलिए अपस्ट्रॉफी में कन्फर्म कर ले कि व्यक्ति को पुकारा गया या फिर नहीं। मोस्टली पुकारे जाने के बाद इस तरीके के शब्द मिलेंगे, दो, दाए, दी। ये मोस्टली वर्ड अपस्ट्रॉफी में ही हो गए। ठीक है, अपस्ट्रॉफी में देखने को मिलते। पहला एग्जाम्पल, ओ डेथ, हे मृत्यु। अब देखो, ओ डेथ, मृत्यु को पुकारा गया, ओ के साथ एक्सक्लामेटरी साइन लगा, हे मृत्यु वाई आर यू सो क्रूअल, तुम इतनी निर्दयी क्यों हो। ओ सल्यूटेड, हे अकेलेपन, वेयर आर दाय चार्म। तो यहाँ देखो किसको पुकारा गया? किसको? सॉल्यूटेड को, अकेलेपन को। वेयर आर दाय चार्म्स, तुम्हारा चार्म्स कहाँ है, तुम्हारा आकर्षण कहाँ है। तो दाय आ गया, पुकारा गया, एक्सक्लामेटरी साइन आ गया, इसलिए अपस्ट्रॉफी यहाँ बनती। नेक्स्ट, ओ ग्रेव, हे कब्र। तो यहाँ किसको पुकारा गया? कोई निर्जीव चीज है, कब्र, और कब्र को पुकारा गया, एक्सक्लामेटरी साइन। वेयर इज दाय विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहाँ है। अपस्ट्रॉफी है, कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता? जी घबराहट तो नहीं रहा। आगे, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, वन हुज स्टेप आई क्लाइम। तो तीन बार पुकारा गया, हे संसार, हे जीवन, हे समय, वन हुज स्टेप आई क्लाइम, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। यानी कि ये कविता थी जिसमें कवि को एहसास हो गया था कि वो मरने वाला है, तो वो कह रहा कि मैं जीवन के उस स्टेज पर आ गया जहाँ पर राम नाम सत्य है। तो यहाँ भी पुकार रहा किसको? हे संसार, हे जीवन और हे समय। तो इन एग्जाम्पल्स में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है।